हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में टेकी दादा में। दोस्तों आज यहां पर होने जा रहा है महामुकाबला दो स्मार्ट वॉचेस के बीच में। दिस इज द रियलमी वॉच एस और ये है फायरबोल्ट अलमाइटी। तो इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में से कौन सा स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा अच्छा है, किसके पास कौन सी खासियतें हैं, किसके पास कौन सी कमियां हैं, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ही वॉचेस की कीमत आपको बता दूं तो वो बिल्कुल ही सेम है। फायरबोल्ट इसको जो है वो 4,999 रुपए का बेचता है और रियलमी इसे भी 4,999 रुपए का ही बेचता है। तो प्राइस पॉइंट के मामले में दोनों वॉचेस बिल्कुल सेम है। और अब हम थोड़े से इन डेप्थ चलते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर स्क्रीन से। तो स्क्रीन साइज यहाँ पर फायरबोल्ट की थोड़ी सी बड़ी है, 1.39 इंचेस की है, जबकि रियलमी की जो है वो 1.3 इंचेस की है। फायरबोल्ट का जो डिस्प्ले है वो एक एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि रियलमी का डिस्प्ले जो है वो एक TFT टाइप का डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से फायरबोल्ट के अंदर जो है वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन मिल जाता है, जो कि आपको रियलमी के अंदर नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्पोर्ट मोड्स, ये दोनों ही वॉचेस के अंदर आते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। नोटिफिकेशन दोनों वॉचेस में मिल जाती है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। बस इसके अंदर जो स्पोर्ट मोड्स आ रहे हैं वो लिमिटेड हैं। इसके अंदर टोटल जो है वो 16 स्पोर्ट मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं रियलमी के अंदर, जबकि फायरबोल्ट के अंदर जो है वो लिमिटेड ही आते हैं। इसके अंदर आई गेस बैडमिंटन आता है, इसी के साथ साथ आपके पास जो है वो मेडिटेशन यानी कि योगा वाला आता है और आउटडोर रन का आता है इसके अंदर, जबकि आपको पूरे 16 मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन जहां पर फायरबोल्ट और बाजी मार ले जाता है वो ये है कि फायरबोल्ट के अंदर आपको कॉलिंग का फंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप कॉल उठा सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक माइक्रोफोन इसके अंदर दिया गया है, जिसके जरिए आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात इसके बारे में मुझे लगी है। ये चीज़ आपको रियलमी में देखने को नहीं मिलती है। आप कहीं भी यहाँ पर नहीं देख पाएंगे कि इसके अंदर कोई माइक्रोफोन है। तो इसके अंदर आप कॉल जो आता है वो देख सकते हैं, उसको साइलेंट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते हैं। इसके अंदर से आप कॉल को उठा भी सकते हैं और चाहे तो लगा भी सकते हैं वापस से। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो नोटिफिकेशंस दिखते हैं उनका रिप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये उतना ज़्यादा मुझे जो है वो काम का फीचर नहीं लगता है, क्योंकि 1.39 इंचेस के डिस्प्ले के अंदर जो आपको पूरा क्वार्टी कीपैड आता है वो इतना छोटा होता है कि उसके अंदर आप ये ऐसे हाथ के ऊपर करते बैठेंगे तो वो वैसे भी किसी काम का है ऐसा मुझे लगता है नहीं। तो वो बात एक है, लेकिन कॉल आप इसके ऊपर उठा सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये इसको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दे जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल भी मिलता है, जो कि रियलमी के अंदर भी मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो आप जो स्पीकर इसके अंदर इनबिल्ट किया गया है उसके थ्रू आप गाने बजा भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर ज़रूर है। बाकी दोनों वॉचेस के स्क्रीन्स में चालू कर लूँ तो ये देखिए, इनका लेआउट अगर आप देखेंगे तो ये लगभग सेम है लेआउट। तो ये देखिए, ये इनका मेन है। यहाँ पर स्टेप्स काउंट्स में भी देखिए तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अभी यहाँ पर वेदर आता है, इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग आता है। यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी इस जो वॉच है इसके अंदर हो जाता है, जो कि रियलमी में नहीं है। यहाँ पर ये वेदर अपडेट इसका आ गया। और इसके अंदर अगर आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को इसके, तो स्मार्ट टाइम प्रो नाम का एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड करके इस वॉच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है रियलमी का वो रियलमी लिंक एप्लीकेशन है, इसका स्मार्ट टाइम प्रो एप्लीकेशन है। और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये देखिए आपको जो है वो ये दो बटन्स देखने को मिल जाते हैं। और दोनों ही वॉचेस में ये नीचे वाला बटन आप दबाएंगे तो वो डायरेक्टली आपको स्पोर्ट मोड्स में लेके जाएगा। तो इसके स्पोर्ट मोड्स में आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आउटडोर रन है, ट्रेडमिल है, क्लाइंबिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्पिनिंग है, योगा, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड फ्री ट्रेनिंग, ये इसके अंदर के हैं। अब इसके अंदर के दिखा देता हूँ। इसके अंदर है आउटडोर रन, वॉक, इंडोर रन, आउटडोर साइकिल, एरोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस,
बैडमिंटन, इंडोर साइकिलिंग, एलिप्टिकल, योगा, क्रिकेट, रोइंग मशीन, स्टेशनरी बाइक, ये सारे मोड्स इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक फीचर ऐसा है जहां पर Realme जो है वो आगे बढ़ जाता है, वो ये है कि इसके अंदर जो है वो आपको कैमरा शटर का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप फोन के अंदर कैमरा को चालू करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका शटर बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो फोन के अंदर तस्वीर खिंच जाएगी, जो कि इसके अंदर उन्होंने नहीं दिया हुआ है। और एक चीज जो मुझे दोनों ही वॉचेस के बारे में खली है वो ये है कि दोनों ही वॉचेस के अंदर जो है वो आपको कोई भी GPS ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी कि आपने अगर फोन के ऊपर मैप्स लगा करके आप चल रहे हैं तो आगे कौन सा टर्न लेना है ये अगर आप इसके ऊपर आ जाता स्मार्ट वॉच के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अंदर फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है Realme के अंदर, जो भी मुझे इसके स्पेसिफिकेशंस में दिखाई नहीं पड़ा है। तो ये भी मुझे एक कमी खली है। अगर फायरबोल्ट ने इतना अच्छा वॉच बनाया है जिसके अंदर कॉलिंग का भी फीचर दिया है 5000 के अंदर, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें अगर वो दे देते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता था। फिर वो Realme के मुकाबले और भी ज़्यादा आगे जा सकता था। अभी इन दोनों वॉचेस के वेट की मैं बात करूं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो सामान ज़्यादा लगा है। इसके अंदर कॉलिंग का वगैरह भी फीचर है, तो ये वेट में थोड़ा सा ज़्यादा है। हाथ के ऊपर पहनने के बाद वो आपको ज़रूर फील होगा। ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है Realme का वॉच। इसके बारे में दोनों के ही बारे में बात करूँ तो इनके स्ट्रैप्स आप देख सकते हैं। दोनों के ही स्ट्रैप्स जो है वो लगभग सेम विड्थ के हैं 22 मिलीमीटर्स, और लेंथ भी देखो बिल्कुल सेम है। पीछे के साइड में बात करें तो दोनों ही वॉचेस के जो है वो आपको यहाँ पर स्ट्रैप्स जो है वो इंटरचेंजेबल मिलते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो स्ट्रैप्स लगा सकते हैं। तो अब बात आती है बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ Realme की तरफ से क्लेम की गई है कि 15 दिन की मिलेगी, फायरबोल्ट की तरफ से क्लेम की गई है कि 10 दिन की मिलेगी। और आप अगर इसको स्टैंड बाय पे रखते हैं, यानी कि सारे नोटिफिकेशन ऑफ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ और बाकी कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो 20 दिन चल जाएगा। Realme ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। Realme का कहना है कि आप नॉर्मल यूज भी करेंगे तो भी 15 दिन तक इसकी बैटरी चलने वाली है। तो इन दोनों की बैटरी टेस्ट जो है, जो रियल लाइफ बैटरी टेस्ट है, वो मैं अलग से बनाने वाला हूं ताकि आपके पास एक फेयर इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों कुल मिला करके ये पूरा लेखा जोखा है। क्लियरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो फायरबोल्ट जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर कॉलिंग का फीचर आपको मिल जाता है। आप डायरेक्टली इससे ही कॉल रिसीव करके जो है वो बात कर सकते हैं, जो कि Realme के अंदर नहीं है। Realme के दो अपने फायदे हैं कि इसके अंदर फाइंड माई फोन का फीचर है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो स्पोर्ट मोड इसके मुकाबले ज़्यादा है, और साथ ही साथ कैमरा शटर का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। तो ये फायदे Realme के पास है। अब इन दोनों ही वॉचेस के अगर लुक्स की मैं बात करूँ, लुक्स की बात मैं जानबूझ करके लास्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको स्मार्ट वॉच जो है वो उसके यूजेबिलिटी के लिए चाहिए, लुक्स के लिए नहीं। लेकिन फिर भी जो चीज़ विजुअली अपीलिंग होती है वो ज़रा आपको ज़्यादा पसंद भी आती है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे Realme का वॉच जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक डिज़ाइन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एल्यूमिनियम की केस इसकी बनाई गई है, और ये जो क्रोम ट्रीटमेंट दी गई है यहाँ पर वो इसको काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बनाती है। और इसके अंदर जो है वो स्ट्रैप्स के कलर भी बहुत सारे आते हैं। Realme के अंदर ये क्रीम कलर का भी स्ट्रैप आता है, ब्लैक भी आता है, मिलिट्री ग्रीन आता है, और बीच कलर भी आता है, ऐसा वाला कलर भी आता है। इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर व्हाइट कलर का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर ब्लैक आता है, बीज आता है, इसी के साथ साथ ग्रीन भी आता है। तो इसके अंदर व्हाइट का एक ऑप्शन नहीं है, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर खलता ज़रूर है। और दूसरी बात, मुझे ये जो इसके क्लिप्स हैं इनके अंदर बड़ा फ़र्क नज़र आया है। तो ये आप Realme का क्लिप देख सकते हैं और फायरबोल्ट का क्लिप देख सकते हैं। तो फायरबोल्ट का क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और Realme का क्लिप जो है और इसका जो कांटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि इसके अंदर 2 लूप्स दिए गए हैं, ये बात अच्छी है, क्योंकि अक्सर ये लूप्स जो हैं वो फट जाते हैं सिलिकॉन के होने की वजह से। तो आगे चलते वक्त ये दूसरा लूप आपके काम में आ सकता है। तो कुल मिला करके ये पूरा लेखा जोखा है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स चाहिए, हैंड्स डाउन फायरबोल्ट इज़ द ऑप्शन फॉर यू।
अगर आपको थोड़े बहुत लुक्स चाहिए और आपको स्पोर्ट मोड्स ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी बैटरी लाइफ जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो Realme इज़ द ऑप्शन फॉर यू। आप Realme भी ले सकते हैं। Realme का जो है वो Realme वॉच S Pro नाम का भी एक वर्जन आता है, जिसके अंदर उन्होंने कॉलिंग का फंक्शन दिया है, लेकिन वो 5000 का नहीं आता है, ऑब्वियसली वो 8000 रुपये का आता है, तो उसके लिए आपको थोड़े पैसे ज़्यादा ज़रूर देने पड़ेंगे। बाकी वॉच फेसेस जो है वो दोनों ही वॉचेस के बहुत सारे हैं, वो आप खरीदने के बाद इनके एप्लीकेशंस के ऊपर देख ही सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें वाटर प्रूफ क्वालिटी की, तो Realme को IP68 का रेटिंग मिला हुआ है। और Almighty की बात करें तो Almighty के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस में जो है वो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि ये भी IP68 रेटेड तो होगा ही होगा, मतलब वाटर रेजिस्टेंट तो होने ही वाला है। तो दोनों ही वॉचेस जो है वो वाटर रेजिस्टेंट जरूर हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं।